प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। तो बच्चों, आज के अपने 8वीं कक्षा के हिंदी विषय के तासिका में हम अपने इकाई 1 के अंतर्गत दी हुई आखिरी कविता यानी अनमोल वाणी इस कविता के अध्ययन आज के अपने हिंदी विषय के तासिका में हम करने वाले हैं। तो बच्चों, सर्वप्रथम हमें देखना है वाणी तो है लेकिन कैसी है, तो अनमोल, जिसका मोल न किया जा सकता है। तो ऐसी अनमोल अमूल्य ऐसी कौन सी वाणी है? आखिरकार अनमोल वाणी के रचयिता कौन हैं? तो अनमोल वाणी के रचयिता है संत कबीर जी और भक्त सूरदास जी। संत कबीर और भक्त सूरदास जी हमें अनमोल वाणी इस कविता में आखिर क्या समझाना चाहते हैं। तो चलो बच्चों, पृष्ठ क्रमांक 23 की ओर चलते हैं। यहाँ पर हमें दिया है संत कबीर जी का परिचय। तो देखिएगा, संत कबीर जी का जन्म, मृत्यु और उनका साहित्य। संत कबीर जी का जन्म लगभग 1398 उत्तर प्रदेश में हुआ था और मृत्यु लगभग 1518 उत्तर प्रदेश में हुई थी। भक्तिकालीन निर्गुण काव्यधारा के संत कवि कबीर मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। यानी देखिएगा, भक्तिकालीन जो काव्यधारा थी, इस भक्तिकालीन काव्यधारा के संत कबीर प्रमुख कवि माने जाते हैं। संत कबीर जी की प्रमुख कृतियाँ आखिर कौन कौन सी हैं? देखिएगा, तो संत कबीर जी की प्रमुख कृतियाँ हैं वो है साखी, सबेद, रमेनी। इन तीनों का संग्रह बीजक नामक ग्रंथ में किया है। यानी संत कबीर जी का जो संग्रह है वो साखी, सबेद और रमेनी इसमें किया गया है। और अगले जो अनमोल वाणी के रचयिता है वे भक्त सूरदास। अब भक्त सूरदास जी का परिचय भी हमें देखना है। भक्त सूरदास जी का जन्म लगभग 1478 आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था और मृत्यु 1563 से 1591 के बीच। सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। आपका नाम कृष्ण भक्ति धारा को प्रवाहित करने वाले कवियों में सर्वोपरि हैं। यानी कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि और वात्सल्य रस के सम्राट माने जाने वाले भक्त सूरदास जी हैं। इनकी प्रमुख रचना है सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी और नल दमयंती आदि सूरदास जी की प्रमुख रचना है। तो आज के तासिका में हम देखेंगे संत कबीर जी की रचनाएं, संत कबीर जी की अनमोल वाणी। तो देखिएगा, पहली 2 चरण। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बाणी होए। यानी संत कबीर जी कहते हैं कि हमें वैसा ही भोजन करना चाहिए। हमारा मन अगर कह रहा है कि ये भोजन हमारे लिए उचित है, हमारे शरीर के लिए उचित है, तो हमें हमारी मन की सुननी चाहिए और उसी तरह का भोजन यानी खाना हमें खाना चाहिए। तैसा यानी ठीक उसी तरह, जैसा पानी पीजिए तैसी बाणी होए। और जिस तरह का पानी हम पीते हैं उसी तरह की बाणी अपने मन के विचार होते हैं। बाणी यानी अपने विचार, बाणी यानी अपने विचार। हम जिस तरह का, अगर हमने शीतल, मीठा, मधुर जल पिया ना, तो हमारी वाणी भी वह शीतलता, ठंडक और मिठास वहाँ पर प्रकट करती है। तो हमें ऐसा ही जल पीना चाहिए, ऐसा शुद्ध जल पीना चाहिए, ऐसा मीठा जल पीना चाहिए, ऐसी ठंडक प्रदान करने वाला जल पीना चाहिए कि ये सब कुछ जो है हमारी वाणी में हमें नजर आएगा। अगली पंक्तियाँ देखिएगा, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। यानी संत कबीर कहते हैं कि हमें ऐसी बाणी, ऐसे विचार अपने मन से हमें बोलने चाहिए कि मन का आपा खोए यानी निजत्व, अपने आपा यानी अस्तित्व, निजत्व, बाणी यानी भाषा, मन यानी हृदय, औरन यानी दूसरों को, शीतल यानी ठंडक, आपहु शीतल होए यानी हम अपने आप को भूल जाएंगे, इतने एकाग्र हो जाएंगे कि इतनी शीतलता प्रदान करने वाली हमारी वाणी रहेगी कि हम सभी और अपने आप को तो अच्छी सुखद लगेगी और औरों को भी सुखद लगने वाली मीठी और मधुर हमारी वाणी रहेगी। अगली 3 पंक्तियाँ देखिएगा बच्चों। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोई। यानी संत कबीर कहते हैं किसी भी वस्तु में, किसी भी चीज़ में अगर हम अच्छाई देखते हैं तो हमें अच्छाई नज़र आती है। अगर हमने देखा किसी भी चीज़ में, किसी भी वस्तु में अगर
हम उसे बुराई की नज़र से अगर देखेंगे ना तो उसी चीज़ में, उसी वस्तु में हमें बुराई ही नज़र आएंगी। इसीलिए संत कबीर कहते हैं कि किसी भी वस्तु की ओर देखने का हमारा नज़रिया, हमारा अंदाज किस तरह चाहिए, सकारात्मक दृष्टि हमारी किस तरह चाहिए, और सद्गुण किस तरह, सद्गुणों को पाकर ही मनुष्य अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है, सद्गुणों को पाकर ही मनुष्य तरक्की और प्रगति कर सकता है। इसका वर्णन उपरोक्त अनमोल वाणी के 6 पंक्तियों में संत कबीर जी ने बड़े सुंदर ढंग से किया है। तो फिर से मैं दोहरा रहा हूँ। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी बाणी होए, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करें आप शीतल होए। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोई, मुझसा बुरा न कोई। तो बच्चों, अगले तासिका में हम भक्त सूरदास जी का परिचय और भक्त सूरदास जी की अनमोल वाणी पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ संत कबीर जी की अनमोल वाणी आप सभी के समझ में आई होगी। इसमें हमें पूछा जा सकता है कि संत कबीर जी की रचना संग्रह का नाम क्या है, तो आपको लिखना है साकी सफेद रमणी, और बिजक नामक उनका संग्रह प्रसिद्ध है। संत कबीर जी ने कैसी वाणी बोलने को कहा है, तो संत कबीर जी ने मीठी और शीतल वाणी बोलने को कहा है। संत कबीर जी ने कैसे गुण अपनाने को कहे हैं, तो संत कबीर जी ने जीवन में सद्गुणों को अपनाने का शिक्षा अपने अनमोल वाणी में हमें दी है। तो चलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सबको अनमोल वाणी और संत कबीर जी के विचार समझ में आए होंगे। अगले तासिका में हम भक्त सूरदास जी को देखेंगे और उनके अनमोल वाणी जरूर पढ़ेंगे। धन्यवाद सभी को।